बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन इस वक्त आ रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक और समन भेजा है। ईडी ने पूछताछ के लिए 3 जनवरी को बुलाया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का ये तीसरा नोटिस मिला है, तीसरा समन मिला है। इससे पहले 2 समन अरविंद केजरीवाल को मिल चुके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल मौजूदा वक्त में विपश्यना केंद्र पहुंचे हुए हैं और दूसरे समन पर अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा था कि ये नोटिस, ये समन राजनीति से प्रेरित है और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन ईडी द्वारा एक और समन, तीसरा समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। 3 जनवरी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आपको बता दें, दिल्ली में आबकारी नीति मामले पर लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और इसी मसले पर अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन ईडी द्वारा भेजा गया है। देवेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। देवेश, ईडी द्वारा तीसरा समन भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, क्या कुछ इस समन में कहा गया है? देखिए, बिल्कुल ये तीसरा समन है ईडी की तरफ से जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार जब समन भेजा गया था तो 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि जब उन्होंने व्यस्तता के चलते जो चुनाव चल रहे हैं उनका हवाला देते हुए और उसको गैर कानूनी भी बताया था, साथ ही साथ राजनीति से प्रेरित उस समन को बताया और वापस लेने की मांग की थी। उसके बाद फिर से दूसरा समन ईडी की तरफ से भेजा गया जिसमें 31 दिसंबर को उनको पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया कि आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उससे संबंधित पूछताछ करना है। उसके जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक ईडी को पत्र लिखा था और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया था कि जो आप समन भेज रहे हो वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और साथ ही साथ जो कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है और इसको गैर कानूनी भी इस समन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था। और उसी दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम भी था। 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक उनको जो विपासना है वहां जाना था। हालांकि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक थी तो उसके चलते जा नहीं पाए। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से विपासना के लिए रवाना हुए और अब 30 दिसंबर तक विपासना में ही रहेंगे। अब ऐसे में ईडी ने फिर से तीसरा नोटिस जारी कर दिया है और पूछताछ में शामिल होने के लिए 3 जनवरी का समय दिया है। यानी कि तीसरा नोटिस फिर से अरविंद केजरीवाल को आ गया और कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं वो तेजी से अपना काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पूरा मामला अगर देखेंगे तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। दोनों बड़े नेता है, पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जेल में बंद है, साथ ही साथ सांसद हैं संजय सिंह, वो भी जेल में बंद है। अब ऐसे में क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भी इस बात का जिक्र करती आई है जब भी समन ईडी का पहुंचता है कि एक साजिश चल रही है केंद्र सरकार द्वारा कि तथाकथित जो शराब घोटाला है उसके जरिए आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। अरविंद केजरीवाल की जो बढ़ती लोकप्रियता है उसको खत्म करने की एक साजिश है। साथ ही साथ हाल ही में जब ईडी के नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया तो दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो काम दिल्ली में हो रहे हैं उनको रोकने की एक केंद्र सरकार की साजिश है, तो उसी के तहत ये किया जा रहा है। और उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया कि जो ईडी का समन है वो ईडी का समन नहीं है, वो भाजपा का समन है। तो लगातार इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। भाजपा कह रही है कि अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, जब कुछ किया नहीं है तो सवालों का जवाब देना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी का इस पर पलटवार यही है कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश है। दूसरी तरफ एक बड़ा कैंपेन भी आम आदमी पार्टी ने चलाया था कि मैं भी केजरीवाल, घर घर जाकर दिल्ली वासियों के वहां जाकर सिग्नेचर कराया गया कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो पूरी इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। हालांकि 3 जनवरी को फिर से पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। अब ये देखना होगा कि 2 नोटिस देने के बावजूद भी सीएम नहीं गए, क्या तीसरे नोटिस पर वो जवाब देते हैं या ईडी की पूछताछ में शामिल होते हैं? जी देवेश, ऐसे में जब एक के बाद एक समन भेजा जा रहा हो और उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, यहाँ तो एक बड़ा सियासतदान दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको समन भेजा जा रहा है, इस पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, अगली कार्रवाई ईडी की तरफ से क्या हो सकती है? देखिए, अगर क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार ईडी नोटिस भेज भी रही है और दूसरी तरफ से
जवाब मिल रहा है। लेकिन ईडी इस बात को रखती है, अगर कोर्ट में ये मामला पहुंचता है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ईडी इस बात का जिक्र कोर्ट में कर सकती है कि मुख्यमंत्री की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। हमने 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया, तीसरी बार भी नोटिस भेजा। हालांकि अभी तीसरी बार शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि विपासना के लिए गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो अभी हो सकता है कि कल तक स्थिति साफ हो कि अगले नोटिस का जवाब देंगे या शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ अगर सरकार की भी कोर्ट पहुंचती है अपने बचाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो वहां पर एक पॉइंट खड़ा हो सकता है कि बार बार नोटिस भेजने पर आप शामिल क्यों नहीं हो रहे। तो अब देखना होगा, जब तीसरी बार नोटिस आया है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस नोटिस का जवाब देते हैं पत्र लिखकर, या पूछताछ में शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेश साहब का तमाम जानकारी के लिए। तो तीसरा नोटिस ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को ये भेजा गया है और 3 तारीख का वक्त, नया साल होगा, जनवरी का वो वक्त होगा जब पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ने अरविंद केजरीवाल को।